बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साबित मसाले का स्टू बनाने में आसान होने के साथ साथ जायके में भी बहुत ही लजीज और लाजवाब होता है, क्योंकि हम इसमें साबित मसाले डालते हैं जो इस गोश्त को एक ख़ास अरोमा यानी खुशबू देता है, जिसकी वजह से लोग इसे बड़े शौक़ से खाना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मज़ेदार जायकों की जहां आज मैं बना रही हूँ साबित मसाले का स्टू, जिसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, जिसमें मैंने हड्डी और चिकनाई भी ली है। उसके बाद मैंने इस गोश्त को पानी से अच्छी तरह से वॉश किया और वॉश करने के बाद इसका सारा पानी मैंने एक स्ट्रेनर में डालकर छान लिया था। इसके बाद मैं आपको स्टू में डालने के लिए कुछ साबित मसाले बताती हूँ, जिसमें मैंने साबित लाल मिर्च 15 अदद लिया है, लौंग 10 अदद लिया है, काला ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े, जायफल का 1 फूल, पिपली 5 अदद, साबित काली मिर्च वो मैंने 2 खाने के चम्मच लिया है, तेज़पात 5 पत्ते लिए हैं और बड़ी इलायची मैंने 8 अदद ली है। उसके बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देगी मिर्च मेरे पास है। अगर आपके पास देगी मिर्च नहीं है तो आप इस तरह की गोल लाल मिर्च भी ले सकते हैं, इसे बटन चिली भी कहते हैं। उसके बाद अदरक 3 इंच का टुकड़ा था, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। लहसुन 15 जवे हैं, उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। हल्दी 1 चाय का चम्मच है, कुटा धनिया 2 खाने का चम्मच है, नमक 1 खाने का चम्मच है। उसके बाद स्टू में डालने के लिए ये प्याज मैंने 1.5 किलो, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। फिर मैंने एक पतीला लिया है और उसमें मैं 1.5 कप जो है सरसों का तेल शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें कुकिंग ऑयल जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल का जायका अपना एक अलग होता है। सरसों का तेल स्टू में डालने से इसका जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। जब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है और प्याज को डालने के बाद इसे मैं 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फ्राई करने का मकसद ये कि इसे सिर्फ मुझे सौते करना है। उसके बाद इस प्याज में मैं सारे स्पाइसेस डाल दूँगी। अगर आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, या फिर आप इस लिस्ट को वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने सबसे आखिर में ये पीपली डाली है, इसे मैंने तोड़कर शामिल किया है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि इसे तोड़कर ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसे भी फिर इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मैं 5 मिनट के लिए मिक्स करूँगी। फिर मैंने इसमें लहसुन के 15 जवे, जिसे मैंने चॉप किया था, वो डाल दूँगी। अदरक चॉप किए हुए 3 इंच का टुकड़ा, कुटा हुआ धनिया 2 खाने के चम्मच है और हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच है। और सबसे आखिर में मैं इसमें 1 खाने का चम्मच जो है वह नमक शामिल करूँगी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं एक दफ़ा फिर इसे अच्छी तरह से भूनूंगी और आंच मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ ही रखी है। फिर मैं इसमें गोश्त को डाल दूँगी और गोश्त को डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को मैं एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढककर 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर रख दूँगी, ताकि प्याज और गोश्त जो है वो अपना पानी छोड़ दे। और फिर मैं उसके बाद जो है इसे मैं मुकम्मल पकने के लिए रखूँगी। प्याज और गोश्त ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल इसी तरह इसे ढक कर रख दूँगी और तकरीबन इसे मैं 25 मिनट तक गलाऊँगी। ये देखिए, 25 मिनट के बाद ये देखिए गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल गया है और अब सिर्फ़ और सिर्फ इसकी भुनाई बाकी है। अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि गोश्त और प्याज का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और बस इसमें इतना ही सा काम होता है, बस सिर्फ आपने एक दफ़ा इसकी कटिंग करनी होती है। उसके बाद इसमें मैंने हरा धनिया शामिल करा है। हरा धनिया डालने के बाद आप इसमें अदरक थोड़े से चॉप करके डाल सकते हैं, या आपके अपने ऊपर है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो लीजिए जनाब, ये ज़बरदस्त सा साबित मसाले का स्टू तैयार है। अब तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को टच कर दे, ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आप इसे अपने घर में सुबह के नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन माने, ये पराठों के साथ इस कदर ज़बरदस्त लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे घर में तो बहुत शौक से इन चीज़ों को खाया जाता है। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, अब इजाज़त दे, खाए पिए और मज़े करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।